ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। तो आज के करियर कट्टा में जो टॉपिक है इट इज़ ऑल ऑन बेसिस ऑफ जनरल साइंस दैट दे कैन आस्क इन एनी एंट्रेंस एग्ज़ाम। ओके, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो भी तुम लोग प्रिपेयर कर रहे हो, यूपीएससी, एमपीएससी, ठीक है, या नेट हो या गेट हो, कोई भी इसमें जनरल साइंस जो टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन है। ठीक है, तो 11th-12th में भी तुम लोगों ने जनरल साइंस का टॉपिक पढ़ा होगा। ठीक है, या 10, 8, 9, 10 में हर बच्चे को यानी थोड़ा बहुत जनरल साइंस का टॉपिक पता रहता है। ठीक है, सो वी आर कवरिंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड विटामिन्स। इन जनरल सभी को आइडिया है ना, सुने हैं ये टॉपिक के नाम। ठीक है, so on the basis of that today we are going to discuss this topic. So basically these are all the types of nutrition, है ना, ये सारे किस चीज़ के टाइप्स है, न्यूट्रिशन। So the sum of the processes by which humans, animals हो या plant consume, that all they consume this type of nutrition, है ना। जो भी चीज़ें हैं न्यूट्रिशन अपनी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को पता है। न्यूट्रिशन के बिना कोई वी कैन नॉट बी डूइंग एनी प्रोसेस बिकॉज वी कैन कंज्यूम बाय कंज्यूमिंग वी गेट द एनर्जी, है ना, एनर्जी मिलती है। ठीक है, सो यूज द फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। तो जितने भी ये कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, विटामिन हो, ये सारी चीज़ें क्या देती है अपने को, एनर्जी देती है। ठीक है, और वी कैन डू वर्क, जिसकी वजह से अब जो भी है चीज़ें वो वर्क अपन कर सकते हैं। एनर्जी मिलेगी तभी जाकर वो वर्क करेंगे ना। सो फूड सप्लाई न्यूट्रिएंट से ही ये सारी चीज़ें मिलती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। ठीक है, सो फूड सप्लाइज योर बॉडी विथ न्यूट्रिएंट्स एंड सब्सटेंसेज इन द फूड दैट हेल्प्स विद द बॉडी प्रोसेसेस, जो अपने बॉडी प्रोसेस के लिए हेल्प करते हैं। कौन से बॉडी प्रोसेस हो सकती है, जो भी चीज़ होती है उसका मेटाबॉलिज्म होता है ना। मेटाबॉलिज्म इज व्हाट, इट इज़ द सम ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस occurring in our body, that it regulate all the body functions। अपने बॉडी में बहुत सारे फंक्शनिंग होते हैं, है ना। ब्रेन के लिए अलग एनर्जी रहती है, सब बॉडी के ऑर्गन्स को सप्लाई करने के लिए अलग अलग एनर्जी लगती है। इट ऑल्सो प्रमोट ग्रोथ, न्यूट्रिशन नाही मिळणार तर ग्रोथ होईल का, नहीं होणार। ठीक है, इट रिपेयर द बॉडी टिश्यूज एंड ऑल्सो ऑब्टेन द एनर्जी। जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उसके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो बेसिकली देयर आर 6 क्लासेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स पढ़ेंगे, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, है ना। वाटर तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सभी को पता है, वाटर के बिना वी कैन नॉट लाइव। ओके, carbohydrates, fats, proteins can all be used by the body as a source of energy. मैडम Next. अपने जैसे अपन ये करते हैं तो ये उड़ता है तो आवाज आती है फट से, So they also need energy, है ना। ये भी चीज़ करने के लिए क्या होता है, एनर्जी लगती है। ये हाथ भी ऊपर करने के लिए एनर्जी लगती है। मैं बात कर रही हूँ एनर्जी आई एम, है ना, रिक्वायर्ड एनर्जी विच कैन बी कंज्यूम बाय दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, so food supply energy, the food you eat are your body's energy source। जो भी खाना खा रहे हैं उसमें से कोई भी चीज़ मिल सकती है, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें मिल सकती है। सो यू नीड एनर्जी टू मेंटेन योर बॉडी टेम्परेचर, कीप योर हार्ट बीटिंग एंड अनेबल यू टू अंडरस्टैंड व्हाट यू रीड। ये जो भी तुम लोग पढ़ रहे हो, ब्लैक बोर्ड पे अभी देख रहे हो, उसके लिए भी क्या लग रही है, एनर्जी लगती है। ठीक है, एंड अल्टीमेटली कीप योर हार्ट बीटिंग। न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे, है ना, कोई भी चीज़ हो, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म चलेगा, बॉडी फंक्शन कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। सो यू नीड एनर्जी टू मेंटेन ऑल्सो योर बॉडी टेम्परेचर। जो भी टेम्परेचर लग रहा है, अल्टिमेटली इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस म्हणजे जे पण केमिकल रिॲक्शन्स आपल्या बॉडीमध्ये सुरू असतात त्याच्यासाठी पण काय लागत असतं, न्यूट्रिशन लागत असतात। त्याच्यामध्ये हे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, ये जितने भी चीज़ें हैं वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं जो अपने बॉडी को
चलने के लिए, फंक्शनिंग करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। सो ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती है? एयर से मिलती है क्या? नहीं। एयर से मिल रही है क्या? कुछ चीज़ का न्यूट्रिशन जो है वो अपन कंज्यूम कर रहे हैं विथ वाया फूड। कहाँ से ले रहे हैं? फूड से ले रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द फ्यूअल फॉर योर बॉडी। फ्यूअल म्हणजे हाँ, यस, ये अल्टीमेटली तुम लोगों को चलने के लिए फ्यूअल की तरह वो काम कर रहा है। एंड व्हेन योर बॉडी यूजेस दिस न्यूट्रिएंट्स इन फूड्स, अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, वही जो मैं बता रही हूँ, जो भी मेटाबॉलिज्म है, और मेटाबॉलिज्म इज ऑल द केमिकल रिएक्शन जो है अपनी बॉडी में जो चलती है, दैट इज इनसाइड योर सेल एज रिजल्ट, जिसकी वजह से जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, दैट इज नोन एज एटीपी। एटीपी सुना है तुम लोगों ने? है ना, कभी 12th में वगैरह जो भी मेटाबॉलिक पाथवेज होती है तो जिसकी वजह से क्या होता है? एटीपी रिलीज होती है, एटीपी। एंड एटीपी इज मोस्टली फॉर्म बाय वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ सेल विच इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। ये वर्ड सुना है तुम लोगों ने? माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। व्हाट इज क्या है? व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल? बिकॉज इट फॉर्म्स, जितने भी मेटाबॉलिक पाथवेज है ये अल्टीमेटली बहुत सारे एटीपीज बनाते हैं, ठीक है, एटीपीज बनाते हैं। तो इसीलिए जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स लाइक जो एग्जाम्पल्स देखेंगे आगे, तो जितने भी मेटाबॉलिक पाथवेज हैं ये अल्टीमेटली एनर्जी बनाते हैं। वो भी सेल्स में बहुत सारे सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सुना होगा, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, साइटोप्लाज्म है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स इनसाइड द सेल, बट मेनली इम्पॉर्टेंटली जो है ऑर्गन दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया विच फॉर्म एटीपी। ओके, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या बताया मैंने? व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? ये सारे केमिकल रिएक्शंस हो रही है अपने बॉडी में, ग्लाइकोलिसिस, जो ग्लूकोज मिल रहा है ना, जितने भी बहुत सारे एंड प्रोडक्ट्स है ग्लाइकोलिसिस से, या तुम लोग बोल सकते हो उसके बाद ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है, ठीक है। तो दीज आर ऑल द केमिकल प्रोसेस बाय विच योर बॉडी ब्रेक्स डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी। जो भी प्रोसेस होती है जिसकी वजह से ग्लूकोज और सुक्रोज और डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उसका क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। ये सारी चीज़ें क्या होती है अपने बॉडी में जाके वैसे के वैसे रहती है क्या? नहीं रहती है, उसका ब्रेक डाउन होता है और उसकी क्या बनती है? एनर्जी बनती है, विच इज नथिंग बट एटीपी, है ना। क्या है एनर्जी? क्या है अपने बॉडी को एनर्जी जो है दैट इज नथिंग बट एटीपी। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ऑल्सो इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ दिस एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू। अपने बॉडी में जितने भी सेल्स हैं जो हमेशा डिवाइड होते रहते हैं, है ना, मिलियंस ऑफ सेल्स से अपनी बॉडी बनी हुई हैं, तो हमेशा हर सेकेंड में जितने भी सेल्स जो ग्रो कर रहे हैं उसके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समझते हैं कहाँ, है ना। एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज। नेक्स्ट, सो देयर आर बेसिकली 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फॅट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वॉटर। याच्यातलं एकही नाही मिळालं, है ना। सारी चीज़ें अपने बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वाटर नहीं मिला तो ज़रूरी है ना। बहुत सारी, यानी हर एक का इम्पोर्टेंट रोल अपनी बॉडी में होता है। नेक्स्ट, फर्स्ट विल सी कार्बोहाइड्रेट। जो फर्स्ट क्लास ऑफ न्यूट्रिएंट है दैट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? इट इज सर्व एज फ्यूल एंड बिल्डिंग मटेरियल। अपना जितना भी स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है अपने बॉडी का, जो भी स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है वो उसके लिए कौन इम्पोर्टेंट है? कार्बोहाइड्रेट। तो ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क और बिल्डिंग मटेरियल अपनी बॉडी के लिए, उसके लिए कौन सा न्यूट्रिएंट इम्पोर्टेंट है? तुम लोगों को ऑप्शन में मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट्स, मिनरल। तो क्या टिक करोगे? कार्बोहाइड्रेट इज नथिंग बट कालिला है शुगर, एंड दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ शुगर। पॉलीमर्स ऑफ शुगर म्हणजे, पॉलीमर्स म्हणजे लॉन्ग चेन, एक शुगर नहीं, बहुत सारी मल्टीपल जो चेन्स होती है, ये शुगर, ये शुगर, ये शुगर, तो एक लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर, उसको भी क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स।
The simplest carbohydrates are monosaccharide or simple sugar. Now what is monosaccharide? One saccharide. Only one. Saccharide is what? Sugar. It is a sugar. यानी monosaccharide यानी which is made up of only single sugar is known as monosaccharide. Monosaccharide म्हणजे it is made up of only one sugar, single sugar. Carbohydrates micromolecules are polysaccharides, which is a polymer composed of sugar building molecules. अब polysaccharide का मीनिंग, poly म्हणजे 10 से ज़्यादा, एक से ज़्यादा, बहुत सारे शुगर से बना हुआ, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीसैकेराइड. तो उसमें समझ में आया तुम लोगों को कि कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो क्या होती है? एक मोनोसैकेराइड भी हो सकती है, पॉलीसैकेराइड भी होती है, और एक रहती है ऑलिगोसैकेराइड. ऑलिगो मीन्स इन बिटवीन 2 to 10 शुगर्स. कितने? 2 to 10 शुगर्स. तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ऑलिगोसैकेराइड इज मेड अप ऑफ हाउ मच अमाउंट ऑफ शुगर्स. तो दैट इज ऑप्शन क्या तुम लोग सिलेक्ट करोगे? 2 to 10 शुगर. मोनो म्हणजे 1 शुगर, पॉली यानी 10 से ऊपर. आलं लक्षात? ठीक है. नाउ कार्बोहाइड्रेट्स में वही 3, इसके अंडर भी 3 टाइप्स आते हैं. मोनोसैकेराइड म्हणजे सिंगल शुगर. तो इसमें एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज. ठीक है. इसका स्ट्रक्चर भी आगे देखेंगे. ये एग्जाम्पल जो है तुम लोग लिख सकते हो. देन डायसैकेराइड. डायसैकेराइड यानी इट इज अंडर ऑलिगोसैकेराइड. ऑलिगो म्हणजे काय सांगितलं होतं? इन बिटवीन 2 to 10. 2 यानी 2 शुगर, ट्राय यानी टेट्रा यानी 4, पेंटा यानी, समझ में आया? ठीक है. तो यहाँ पे डायसैकेराइड यानी 2 शुगर से बने हुए शुगर से सुक्रोज. सुक्रोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. ठीक है. जो कि स्वीट्स या कैंडीज में ज़्यादा मिलते हैं, या शुगर केन जो रहता है, शुगर केन, ऊस है ना, त्याच्यामध्ये पण काय असतं? सुक्रोजचं कंटेंट जास्त असतं. माल्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज. यानी 2 शुगर यूनिट्स है जो कि है ग्लूकोज एंड ग्लूकोज. देन लैक्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. तो ये भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि कौन से डायसैकेराइड्स कौन से 2 शुगर यूनिट से बने हुए रहते हैं. ये भी क्वेश्चंस जो है वो एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सुक्रोज इज मेड अप ऑफ विच 2 शुगर यूनिट्स? कौन से 2 शुगर यूनिट्स? ठीक है. एंड वी नो दैट पॉलीसैकेराइड इज व्हाट? मल्टीपल, दैट इज मोर देन 10. ठीक है. उसमें भी है बहुत सारे एग्जांपल्स, वो आगे देखेंगे. तो ये इतना समझ में आया कि कार्बोहाइड्रेट्स के 3 टाइप्स होते हैं, दैट इज मोनोसैकेराइड, डायसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड. नेक्स्ट अब देखेंगे एक सिंपल शुगर का स्ट्रक्चर, जो कि है ग्लूकोज का दिया हुआ स्ट्रक्चर. थोड़ा सा ब्लरिश लग रहा होगा, बट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जिसमें तुम लोगों को ये जो रिंग दी हुई है, उस रिंग को क्या बोलते हैं? इस रिंग को क्या बोलते हैं? हेक्सोन, है ना, हेक्सोज रिंग. इस रिंग को बोलते हैं हेक्सोज रिंग. अब ये रिंग में जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कार्बन, कार्बन, कार्बन. ठीक है. तो ऐसे कितने कार्बन है? काउंट करो. 1 2 3 4 5 6. 6 कार्बन है. तुम लोगों को ये पता होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C6H12O6. कौन बनाता है? दिस इज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, है ना. उसका फॉर्मूला दिया हुआ है C6H12O6. ठीक है. प्लांट्स बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं. फोटोसिंथेसिस शिकले तुम्ही. फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच सूर्यप्रकाश लागतो. बरोबर. प्लांट्सला सूर्यप्रकाश लागतो तर काय करतो प्लांट? CO2 plus H2O in the presence of sunlight, it will give glucose C6H12O6, है ना. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. इस प्रोसेस को पता है, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. ठीक है. तो इसी में
का जो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज क्या है अल्टिमेटली प्लांट्स क्या बनाता है, दे आर ऑटोट्रॉप, दे कॅन मेक देअर ओन फूड, स्वतःचं अन्न ते स्वतः बनवतात. आपण बनवतो का, आपल्याला काय मिळतं बाहेरून, न्यूट्रिशन मिळत आहे. ठीक है, तो यहाँ पे जो C6H12O6 है, दिस इज द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इन विच इट कंटेन 6 कार्बन, हाइड्रोजन कितनी 12 और ऑक्सीजन कितना 6. ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया है 1 2 3 4 5 6. ठीक है, और यहाँ पे पर्टिकुलरली इट कंटेन्स अल्डिहाइडिक ग्रुप. इसका ओपन स्ट्रक्चर देखोगे तो अल्डिहाइडिक ग्रुप जो है इट इज लाइक CHO आणि कीटोनिक ग्रुप म्हणजे. आता मला सांगा ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोज दोन्ही शुगर आहे, दोघांचा केमिकल फॉर्म्युला तोच आहे, कोणता आहे C6H12O6. बट द ओनली डिफरेंस इन बिटवीन ग्लुकोज अँड फ्रुक्टोज इज दॅट ग्लुकोज कंटेन अल्डिहाइडिक ग्रुप अँड फ्रुक्टोज कंटेन कीटोन. ठीक है, सो अल्टीमेटली डाइजेशन कन्वर्ट ऑल द CHO यानी जितने भी अल्डिहाइडिक कंपोनेंट्स है उसका कन्वर्शन जो होता है वो किस में होता है, ग्लूकोज में होता है. एंड दिस ग्लूकोज फेड्स ग्लाइकोलिसिस में. ग्लाइकोलिसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज जो है उसका क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है और इट विल मेक है ना पाइरुवेट बनाता है, राइट, इसका में. ठीक है, अल्टीमेटली और एक है कि ग्लूकोज ऑल्सो स्टोर्ड एज अ ग्लाइकोजन इन मसल एंड लीवर. ग्लाइकोजन इज व्हाट, ग्लूकोज की चेन रहती है आपल्या बॉडीमध्ये. ग्लायकोजन जो रहता है ग्लायकोजन इट इज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स, है ना, ड्यूरिंग फास्टिंग. जैसे तुम लोग अभी फास्ट कर रहे हो, है ना, फास्टिंग या एक्सरसाइज हो, तुम लोगों ने कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं लिया तो तुम लोग मर जाओगे क्या, नहीं मरोगे, है ना. तुम लोगों को क्या लगेगा, क्या लगेगा, तो जिसमें लीवर और मसल्स में ऑलरेडी जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है विच इज मेड अप ऑफ सिंगल एक कंप्लीट पॉलीमर चेन है ग्लूकोज यूनिट्स की, वो जाके क्या होगी, डिग्रेड होगी और उसी से अपने को क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा. कुछ नहीं खाया 2-3 दिन तो मरोगे क्या, नहीं. तो उसमें जो है ग्लाइकोजन इट इज ऑलवेज स्टोर्ड विच इज अ ग्लूकोज, एक ग्लूकोज का ही चेन रहता है एंड इट इज प्रेजेंट इन मसल्स एंड लीवर. वेनेवर वी वांट टू, यानी जैसे कि ड्यूरिंग फास्टिंग या एक्सरसाइज के टाइम पे जो है वो यूज हो जाता है. ठीक है, इट कन्वर्ट्स ऑल द फैट्स फॉर द सबस्ट्रेट स्टोरेज, है ना. ये भी क्या करता है, ग्लूकोज का ये भी एक फैट है कि इट कन्वर्टेड टू फैट्स ऑल्सो फॉर द एनर्जी स्टोरेज. ज़्यादा कंजम्पशन हो ग्लूकोज का तो अल्टीमेटली जो भी बाहर से न्यूट्रिशन मिल रहा है उसका भी स्टोरेज कर लेता है फैट्स में. कार्बन स्केलेटन फॉर सिंथेसिस ऑफ नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड सुना है तुम लोगों ने. अमीनो एसिड्स क्या है, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स विच मेक अ प्रोटीन्स, है ना. प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स भी इम्पॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन का एक पार्ट ही है ना प्रोटीन. तुम लोगों को जो भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन चाहिए होंगे तो प्रोटीन पाउडर मिलते हैं आजकल मार्केट में, है ना. तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ विच इज एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट जो है अपने बॉडी के लिए लगते हैं. ऐसा नहीं है कि फूड से भी मिलते हैं, बट इट कंसिस्ट ऑफ इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स. नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स मीन्स व्हाट, जो अपने फूड में ऑलरेडी दिया हुआ है. इसेंशियल यानी जो बाहर से वी कैन कंज्यूम. ओके, तो ऐसे 2 पार्ट्स रहते हैं अमीनो एसिड के. तो जो नॉन इसेंशियल यानी इट इज डेली इनटेक जो अपने फूड से मिलते हैं, है ना. तो ऐसे कार्बन स्केलेटन जो भी है उसका भी सिंथेसिस जो है वो ग्लूकोज से बनता है. ठीक है, देन पॉलीसैकेराइड्स. पॉली यानी ज़्यादा शुगर से बने हुए, पॉली यानी मोर देन 10. ठीक है, तो 2 टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स रहते हैं. दैट इज इट इज प्रेजेंट इन एनिमल एंड ऑल्सो इन अ प्लांट. प्लांट में देखा जाए तो पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल है स्टार्च. सुना होगा तुम लोगों ने स्टार्च, है ना. इट इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड इट इज मोस्टली फाउंड इन पास्ता, राइस एंड ब्रेड्स. ये कहाँ से कंज्यूम होते हैं, पास्ता, राइस एंड ब्रेड्स. एंड देयर इज ऑल्सो फाइबर्स. फाइबर्स जो है
These are all the parts which is present in plant, है ना. सेल्यूलोज हो, गम्स हो, हेमी सेल्यूलोज हो, पेक्टिन हो, ये सारी चीज़ें किसमें मिलती, ये सारे फाइबर्स जो है वो प्लांट्स में रहते हैं. सो दीज आर द 2 forms or 2 examples of plant polysaccharide. नेक्स्ट व्हाट इज गुड अबाउट फाइबर वो देखेंगे नेक्स्ट. Ma'am, what is meant by pectin? पेक्टिन विच इज अ आउटर कवरिंग ऑफ फ्रूट बोल सकते हो. आउटर कवरिंग जो रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑरेंज है ना, ऑरेंज का जो ऊपर का जो कवरिंग होता है उसमें पेक्टिन का सोर्स ज़्यादा होता है. तो ऐसे कुछ फाइबर कंपोनेंट जो रहते हैं वो भी फ्रूट से अपने को मिल सकते हैं. ठीक है, तो ये पेक्टिन इट इज़ नॉट नेसेसरी, मौसमी में भी होते हैं. ठीक है, तो ये सारे फाइबर जो वाली चीज़ें होती है तो वो उसमें मिलती है. फाइबर अल्टीमेटली आजकल जो आटा रहता है ना, आशीर्वाद आटा, वो एक तुम लोग देखते हो ना, तो उसमें भी फाइबर कंटेंट जो रहते हैं उसमें भी मिलते हैं. ठीक है, देन मोनोसैकेराइड्स. मोनोसैकेराइड यानी विच इज मेड अप ऑफ सिंगल शुगर. इसमें दिया है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो कि देख लिया. मोनोसैकेराइड इज क्लासिफाइड बाय द लोकेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. ये जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट दिए हुए हैं एंड द नंबर ऑफ कार्बन्स इन द कार्बन स्केलेटन. Okay, so this is the structure of glucose, that is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ठीक है, और it is CHO group which is in the form of ring structure. ठीक है, so this is the structure of monosaccharide, that is glucose. नेक्स्ट दिया हुआ है डाइसैकेराइड. डाई यानी 2 शुगर अटैच हुए हैं. यहाँ पे कौन से 2 शुगर दिख रहे हैं? ग्लूकोज एंड ग्लूकोज. This is the structure of which make a bond in between them and that bond is known as glycosidic link or glycosidic bond. ठीक है, तो ये कॉमनली जो है वो ऑक्सीजन जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इट इज मेक अ बॉन्ड दैट इज नोन एज ग्लाइकोसाइड. अगेन इट फॉर्म द अनदर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड विद अनदर शुगर. ऐसे लॉन्ग चेन हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीसैकेराइड. ठीक है, and this bond is also a covalent bond. Covalent bond is a strong bond, है ना. सबसे strong bond जो है this is the glycosidic linkage. तो ये भी पूछ सकते हैं कि glycosidic linkage is which type of bond. ठीक है, glycosidic bond, हाइड्रोजन बॉन्ड, सल्फर बॉन्ड. तो क्या टिक करोगे तुम लोग एंट्रेंस? कोवेलेंट बॉन्ड. तो यहाँ पे डाइसैकेराइड दिया है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज. क्या तुम लोगों को इसमें डिफरेंस दिख रहा है दोनों रिंग स्ट्रक्चर में? Yes. यहाँ पे हेक्सोज रिंग दी है, यहाँ पे पर कार्बन कितने हैं दोनों में? सो दिस इज नोन एज ग्लाइकन रिंग और इसको बोलते हैं फ्यूरन रिंग. दिस इज अ ग्लाइकन रिंग एंड दिस इज नोन एज फ्यूरन रिंग. अल्टीमेटली इसमें भी कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे ये देखो 1, 2, 3, 4, 5 and 6. समझ में आया? ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है. अब यहाँ पे दिया है कि 2 ग्लूकोज यूनिट से क्या बनता है? माइटोज. माइटोज इज व्हाट? इट इज अ डाइसैकेराइड मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज. ठीक है, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है इसमें से OH और इस ग्लूकोज से जो है यहाँ पे दिया है H. तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया है तो अल्टीमेटली इट मेक अ लिंकेज एंड दिस लिंकेज इज नोन एज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. इस लिंकेज को क्या बोलते हैं? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. और बीटा का मीनिंग क्या होता है? ये OH ग्रुप ऊपर आ गया और ये H नीचे आ गया. द फर्स्ट कार्बन इन विच जहाँ पे जो OH ग्रुप है वो अपर साइड में है और H ग्रुप नीचे साइड में है तो उसको बोलते हैं बीटा. अब ये कौन सा स्ट्रक्चर है? दोनों H ऊपर OH नीचे, H ऊपर OH नीचे, तो दैट इज द अल्फा. तो दोनों ग्लूकोज शुगर यूनिट जो है वो क्या है? अल्फा अल्फा. तो इसको क्या बोल सकते हो? अल्फा. ठीक है, तो दिस इज अ माइटोज
देन उसके बाद ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दिया है, जिससे क्या बनता है, अनदर शुगर दैट इज द सुक्रोज। ठीक है, यहाँ पे फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर दिया है जिसमें H ग्रुप और इसका OH ग्रुप जो है वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो लिंकेज बना रहा है दैट इज बीटा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अल्फा 1 बीटा 2। वाई अल्फा 1 बीटा 2? क्योंकि ग्लूकोज में जो है CH2OH ग्रुप क्या आ गया है, नीचे, H ग्रुप समझ में आया? ठीक है, सो दिस इज द लिंकेज ऑफ अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। नेक्स्ट वन इज पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड इज द पॉलीमर्स ऑफ शुगर्स। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पॉलीसैकेराइड इज डिटरमाइंड बाय शुगर मोनोमर्स एंड द पोजीशन ऑफ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस। टाइप्स ऑफ पॉलीसॅकराइड, हे स्ट्रक्चर कशाचं आहे, स्टार्च। आता सांगितलं की कशाची टाइप आहे, प्लांट्स। प्लांट्स में जो है वो स्टार्च मिलता है ना, एग्जाम्पल पोटैटो है, पोटैटो में भी स्टार्च रहता है। ठीक है, तो स्टार्च ये एक पॉलीसैकेराइड है विच इज फाउंड इन प्लांट्स एंड कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज मोनोमर्स। ठीक है, तो दिस इज अ प्लांट में क्लोरोप्लास्ट रहता है। क्लोरोप्लास्ट पता है सभी को, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन सेल्स रहते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। प्लांट्स में जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल्स है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट्स में विच ऑर्गेनल इज इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो व्हाट डू तुम लोग क्या बोलोगे उसमें, क्लोरोप्लास्ट। उसमें जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं क्लोरोफिल, है ना, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। तुम लोगों ने ये रिएक्शन जो पढ़ी है दैट इज इन फोटोसिंथेसिस, CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लस क्लोरोफिल, है ना, उसमें जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं दैट इज अ क्लोरोफिल। समझ में आया? ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड प्लांट स्टोर दिस स्टार्च एज अ ग्रैन्यूल्स विद इन द क्लोरोप्लास्ट एंड द अदर प्लास्टिड्स। तो प्लांट्स में जो ऑर्गेनल्स रहते हैं उसी में ये चीज़ होती है। कौन सी? स्टार्च जो है वो एक स्टोरेज की तरह किसमें काम करता है, प्लांट में। अपनी बॉडी में स्टोरेज की तरह कौन काम करता है, ग्लाइकोजन, जो मैंने अभी बताया था, ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स, है ना, मैंने अभी बताया। तो प्लांट्स में स्टोरेज कौन सा ग्रैन्यूल है, दैट इज स्टार्च। ठीक है, एंड दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्टार्च इज अमाइलोज। अमाइलोज इज नथिंग बट दिस वन। अमाइलोज पण कशाने बनलेली आहे, सिंपल ग्लुकोज युनिट्सनी बनलेली आहे। स्टार्चला आपण काय म्हटलं आहे, पॉलीसॅकेराइड, है ना, बहुत सारे शुगर से बनी है, पर कौन से शुगर से बनी है, तो सिंपली ग्लूकोज का एक कंप्लीट वर्क, और इसमें ब्रांचिंग भी होती है ना। स्टार्च इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज विच कंटेन अल्फा 1,4 लिंकेज एंड अल्फा 1,6 लिंकेज। ठीक है, तो दैट इज नोन एज ग्लूकोज के बहुत सारे यूनिट से बना हुआ रहता है, उसको बोलते हैं स्टार्च। अब ये है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज द स्टोर रिच फॉर्म विच इज प्रेजेंट इन, आता सांगितलं ना, एनिमल्स। स्टोरेज ग्लाइकोजन कहाँ पे मिलता है, प्लांट्स में नहीं मिलता है, किस पे मिलता है, एनिमल्स में मिलता है। इट इज ऑल्सो द पॉलीसैकेराइड, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड इन एनिमल्स। ह्यूमन्स एंड अदर वर्टिब्रेट्स स्टोर द ग्लाइकोजन मेनली इन लिवर एंड मसल्स। तो ये भी किससे बना हुआ रहता है, ग्लूकोज चेन, जिसमें ब्रांचिंग भी होती है और लीनियर चेन भी प्रेजेंट होती है। जो लीनियर चेन्स रहती है वो एक दूसरे को अटैच रहती है, तो उसको एक कंप्लीट जो ब्रांचिंग स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज ग्लाइकोजन। और एक दिया हुआ है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज कहाँ किसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में। तो ये भी एक एग्जाम्पल है पॉलीसैकेराइड का, है ना। तुम लोगों को क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इन बिलो ऑप्शन विच इज नॉट पॉलीसॅकेराइड, तो तुम लोगों को एग्जाम्पल तो पता होने चाहिए। जर त्याच्यात एग्जाम्पल दिलं जसं तुम्हाला ग्लूकोज, तो ग्लूकोज तुम लोगों को पता है कि इट इज अ मोनोसैकेराइड, और ऑप्शन में दिए पॉलीसैकेराइड लाइक सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन। तो विच विल यू यूज, विच इज नॉट अ पॉलीसैकेराइड, तो क्या टिक करोगे, ग्लूकोज। समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल है सेल्यूलोज विच इज प्रेजेंट इन प्लांट एंड इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। सेल्यूलोज इज ऑल्सो पॉलीमर ऑफ
ग्लूकोज। इसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज डिफर करते हैं। इसमें लिंकेज यानी किसी में अल्फा 1,4, किसी में बीटा 1,2, किसी में बीटा 1 अल्फा 2, ऐसे समझ में आया? ठीक है, तो लिंकेज हर एक इसमें सेम ही रहेंगे, दैट इज नॉट कंपल्सरी, हर एक में डिफर हो सकते हैं। वही बताया है कि डिफरेंस इज बेस्ड ऑन 2 रिंग्स, दैट इज अल्फा एंड बीटा। देखो सेल्यूलोज के लिए कंप्लीट फ्रेमवर्क है जो कि इसमें प्रेजेंट होता है। सेल्यूलोज में और एक फैक्ट दिया है कि सेल्यूलोज इन ह्यूमन फूड पासेस थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एज इनसोल्यूबल फाइबर। क्या मतलब है कि सेल्यूलोज में ये जो अपने बॉडी में सेल्यूलोज जाएगा भी प्लांट से तो अपनी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके लिए डिग्रेड करने के लिए एंजाइम्स लगते हैं। एंजाइम्स पता है क्या होता है ना? कोई भी चीज़ को डिग्रेड करने के लिए एंजाइम्स का यूज होता है। तो एंजाइम जो है उसके लिए क्या लगेगा? सेल्यूलेज। जो सेल्यूलोज को डिग्रेड करता है उस एंजाइम को बोलते हैं सेल्यूलेज, और ये एंजाइम अपने बॉडी में नहीं होता है, तो वो डिग्रेड कर सकते हैं क्या? नहीं। पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि यूज करते हैं एंजाइम टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज, पर अपनी बॉडी से डाइजेस्ट कर पाएगी क्या? नहीं। क्यों नहीं कर पाएगी? बिकॉज देयर इज एब्सेंस ऑफ विच एंजाइम? सेल्यूलोज। ठीक है। मेनी हर्बीवोर्स फ्रॉम काउज टू टर्माइट्स, है ना, जे टर्माइट्स असतात किंवा आपण म्हणू जे पण ॲनिमल्स आहे हर्बीवोर स्पेशली हॅव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ दिस मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स। आता त्यांच्याही बॉडीमध्ये हा एन्झाईम नसतो, पण त्यांच्यामध्ये काय असतं? एक सिम्बायोटिक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं ना एक दूसरे में, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको हेल्प करते हैं टू डाइजेस्ट दैट सेल्यूलोज। समझ में आया? ठीक है। काइटिन भी है। काइटिन इट इज फाउंड इन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स। ठीक है, तो ये भी काइटिन जो है वो एक पॉलीसेकेराइड का स्ट्रक्चर है एंड इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर द सेल वॉल ऑफ मेनी फंजाई। फंजाई सुना है? ठीक है, इट इज द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस है। जैसे फंजाई जो है उसके सेल वॉल यानी क्या होता है? आउटर कवरिंग, जो सेल को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, एक सपोर्ट देते हैं, कवरिंग रहती है। ठीक है, तो फंजाई के सेल वॉल को कवरिंग देने का काम जो है वो भी कौन कराता है? काइटिन। मैडम एंजाइम को सिमिलर वर्ड बताइए मराठी हिंदी में। कैटलिस्ट म्हणतो आपण त्याला, एन्झाईमला मराठी एंजाइम म्हणजे कोणत्या पण देखो एंजाइम्स में भी 2 चीज़ें रहती है। एंजाइम जो है वो एनाबॉलिक प्रोसेस दिखा सकती है और कैटाबॉलिक प्रोसेस दिखाती है। एनाबॉलिज्म यानी बनना, कि कोई चीज़ बनना, ठीक है, यानी सिंपल कंपोनेंट इनटू कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट। और कोई भी चीज़ कॉम्प्लेक्स से सिंपल होना दैट इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म यानी इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन एंड द फॉर्म ऑफ बिल्डिंग फॉर्म इज नोन एज एनाबॉलिज्म। ठीक है, तो एंजाइम्स का मतलब यही नहीं है कि वो सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन ही करेगा, वो बनाता भी है, तो उस प्रोसेस को एनाबॉलिज्म बोलते हैं। अब देखेंगे लिपिड्स। लिपिड्स आर नथिंग बट फॅट्स। आहे ना सगळ्या बॉडी म्हणजे सगळ्यांच्या बॉडीत फॅट्स असतात, असं आहे का कोणी की माझ्या बॉडीत फॅट्सच नाही आहे ना? लिपिड्स आर नथिंग बट फॅट। दीज आर डायवर्स ग्रुप ऑफ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोफोबिक यानी वॉटर, फोबिक, फोबिया म्हणजे आपण म्हणतो हेटिंग, वाटर हेटर। इसमें वाटर का बिल्कुल भी रोल नहीं है। ऐसे कंपोनेंट को बोलते हैं लिपिड्स, है ना। फैट्स जो है दैट इज हाइड्रोफोबिक ग्रुप। अपने बॉडी में जितने भी फैट्स है दैट इज ऑल हाइड्रोफोबिक। लिपिड्स आर वन ऑफ द लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल दैट डू नॉट फॉर्म पॉलीमर्स। कधीच ते एकमेकांसोबत पॉलीमर यानी चेन नहीं बनाता है। द यूनिफाइंग फीचर ऑफ दिस लिपिड इज हैविंग लिटिल और नो एफिनिटी फॉर वाटर। वाटर के साथ वो बॉन्ड ही नहीं बनाता है। दे हैव नो एफिनिटी। एफिनिटी यानी उसके साथ बॉन्ड बनाने की एफिनिटी वाटर के साथ बिल्कुल भी लिपिड्स में नहीं रहती। ये सारे प्रॉपर्टीज है लिपिड्स के। लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन विच फॉर्म नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एक पोलर असतो, एक नॉन पोलर असतो, है ना, ये पता है।
तो नॉन पोलर बॉन्ड्स यानी अल्टीमेटली दे डू नॉट मेक हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, स्पेशली वाटर. पोलर यानी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है ना, पर नॉन पोलर यानी वाटर के साथ वो बिल्कुल भी बॉन्ड नहीं बनाता है. एंड द मोस्ट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट लिपिड्स आर फैट्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स. स्टेरॉइड्स असतात ना मार्केटमध्ये अवेलेबल असतात. तो ऐसे जो ये रहते हैं तो दैट इज कॉल्ड लिपिड्स. अब फैट्स जो भी है, फैट्स आर कंस्ट्रक्टेड इन 2 टाइप्स ऑफ स्मॉलर, दैट इज फॅट्स इज मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल अँड फॅटी ॲसिड्स. तो लक्षात ठेवायचं, फॅट्स आपल्या बॉडीत कशाने बनलेले आहे, ग्लिसरॉल अँड फॅटी ॲसिड. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल. कितने कार्बन है काउंट करो, 1 2 3. ठीक है, और ये जो है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल, दैट इज CHOH, CH2OH and CHO. सॉरी CH2OH. बराबर है, ठीक है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल. सो इट इज मेड अप ऑफ सिंपल ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड. ग्लिसरॉल इज द 3 कार्बन अल्कोहल, दिख रहा है 3 अल्कोहल है, बरोबर है. आणि कार्बन किती आहे, विथ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच विथ ईच कार्बन. हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने हैं, 1 2 3, विच इज अटैच विथ द 3 कार्बन एटम. एंड द फैटी एसिड्स कंसिस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच टू द लॉन्ग कार्बन स्केलेटन. इसी के साथ ये एक लॉन्ग फैटी एसिड जो है वो चेन रहती है. तो उस कंप्लीट ग्लिसरॉल, दिस इज अ सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल, व्हेन इट अटैच विद द फैटी एसिड देन इट इज नोन एज फैट्स. उसको क्या बोलते हैं, फैट्स. ठीक है. अब यहाँ पे दिया है ग्लिसरॉल बैकबोन दिख रहा है. ये जो पार्ट है दिस इज ग्लिसरॉल, बैकबोन की तरह काम कर रहा है. और ये जो येलो कलर की यहाँ पे चेन दिखाई है दैट इज नोन एज फैटी एसिड. जो कंप्लीट हाइड्रोकार्बन चेन दी हुई है उसको बोलते हैं फैटी एसिड. समझ में आया. तो यहाँ पे इसका H, इसका फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप और इसका कार्बोक्सिलिक म्हणजे COOH. अब दे हैव द टेंडन्सी टू डोनेट H+ आयन. तो काय होऊन जाईल, COO निगेटिव्ह. H ची टेंडन्सी आहे ना डोनेट करण्याची. तर याच्यातला जो OH ग्रुप आहे आणि याच्यातला जो H ग्रुप आहे तो वॉटर मॉलिक्यूल म्हणून चालला जाईल. सो देयर इज अ रिमूव्हल ऑफ दिस प्रोसेस इज नोन एज डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन माहिती है ना, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है ना. और डिहाइड्रोजनेशन यानी डिहाइड्रोजनेशन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिहाइड्रेशन आणि डिहाइड्रोजनेशन. आपण म्हणतो ना कि मुझे डिहाइड्रेटेड लग रहा है. डिहाइड्रेटेड यानी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना, और डिहाइड्रोजनेशन यानी H2, ओनली H2 मॉलिक्यूल, ओनली हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. समझ में आया. तो ये हमेशा याद रखना. और हाइड्रेशन यानी एडिशन ऑफ वाटर एंड हाइड्रोजनेशन यानी एडिशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल. आलं लक्षात. डी यानी रिमूवल. समझ में आया. ठीक है. तो यहाँ पे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन प्रोसेस. दो रिएक्शन कौन सी चल रही है, डिहाइड्रेशन प्रोसेस. तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा इन बिटवीन ग्लिसरॉल और फैटी एसिड. इनके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा. तो उस कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फैटी एसिड, सॉरी फैट्स, लिपिड्स. ठीक है. एड अ सेकेंड फैटी एसिड थ्रू द डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन. अब ये सेकेंड वाला जो कार्बन है इसमें से फिर से एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसके साथ अटैच हुआ, यानी अपर साइड में भी फैटी एसिड की चेन और नीचे में भी फैटी एसिड की चेन. समझ में आ रहा है. अगेन इफ वी आर एडिंग नेक्स्ट फैटी एसिड टू द थर्ड कार्बन एटम, तो इसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड. मोनोग्लिसराइड यानी 1 सिंगल चेन, 2 चेन अटैच हुए यानी डायग्लिसराइड. और दिस इज द ट्राय. एंड ट्राइग्लिसराइड्स आर नथिंग बट लिपिड्स. लिपिड्स म्हणजे फॅट्स. आलं लक्षात. समझ में आया.
from water because water molecules forms hydrogen bond with each other and exclude the fats. For example, तुम लोग टेस्ट कर सकते हो, जैसे कि घी ले लो या बटर ले लो या ऑयल ले लो और वो पानी में डाल दो तो सोल्यूबल हो जाएगा क्या? क्यों नहीं सोल्यूबल होगा? बिकॉज दे आर हाइड्रोफोबिक, दे नॉट मेक अ बॉन्ड विथ वाटर. कधी ऑइल मिक्स होता का, फॅट्स मिक्स होतात का? दे विल नॉट मेक अ बॉन्ड. फैट्स होते हैं, कभी देखा है? अभी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं. वाटर की ऊपर जैसे सरफेस पे 2-3 ड्रॉप्स ऐड कर दो तो वो होगा क्या? पॉसिबल ही नहीं. सो इन फैक्ट देयर आर 3 फैटी एसिड विच अटैच विद द ग्लिसरॉल एंड इट फॉर्म अ ट्राइग्लिसराइड. ट्राइग्लिसराइड तो दैट इज नथिंग बट, समझ में आया? ठीक है. अब फैट्स में भी 2 टाइप्स होते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे प्रोटीन्स. नाउ व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन इज ऑल्सो सर्व एज एनर्जी. जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, तो प्रोटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोटीन्स आर नथिंग बट अमीनो एसिड्स. ठीक है. दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज. ठीक है. तो अमीनो एसिड जो होते हैं उसमें मैंने 2 टाइप बताया, दैट इज मेड अप ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन इसेंशियल. नेक्स्ट बताया है विटामिन्स. विटामिन्स जो रहते हैं इट इज मेड अप ऑफ, देयर आर 2 टाइप्स, दैट इज फैट सोल्यूबल विटामिन एंड वाटर सोल्यूबल. फैट सोल्यूबल इज ADEK. याद रहेगा, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फैट सोल्यूबल विटामिन्स कौन से हैं, वाटर सोल्यूबल कौन से हैं. और वाटर सोल्यूबल दैट इज C and B. B again contain B1, B2, B3, B4. What is mean by water soluble? And what is mean, जो वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा एंड इट कैन नॉट बी स्टोर्ड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अपने बॉडी पे वो स्टोर नहीं रह सकते, वो वाटर से क्या हो जाएंगे, अपने बॉडी से एक्सक्रीट हो सकते हैं. एंड वही चीज़ जो फैट सोल्यूबल होता है वो क्या होती है, लॉन्ग टाइम में अपने बॉडी में स्टोअर हो सकता है. तर हा डिफरन्स आला लक्षात की फॅट सोल्युबल म्हणजे कोणते आणि वॉटर सोल्युबल कोणते. ठीक है. जैसे कि विटामिन ए, इसकी फंक्शन क्या है? विटामिन ए ये मिल्क में मिलता है, कैरोटीन, एनिमल बॉडी ऑयल्स, लेग्यूम्स. ये कौन सा सोल्युबल हो गया विटामिन? वाटर की फैट. लक्षात ठेवाल ADEK इज द फैट सोल्युबल विटामिन. इसका फंक्शन है कि अपने बॉडी को हेल्दी स्किन के लिए डेवलप करता है, इन नर्वस टिश्यू के लिए. ठीक है. एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर आई साइट एंड बोन फॉर्मेशन, है ना. विटामिन ए जो है वो कैरेट्स में ज़्यादा मिलता है और कैरेट्स खाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तुम लोगों ने सुना होगा उससे क्या होता है, आई साइट जो है वो अच्छे से डेवलप हो सकती है. इसकी डिफिशियंसी हो तो रेटिनॉल पे सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट हो सकता है. इसका साइंटिफिक नेम जो है विटामिन का दैट इज़ रेटिनॉल. तो ये भी क्वेश्चंस पूछेंगे कि रेटिनॉल का ये कौन से विटामिन का साइंटिफिक नेम है. तो विटामिन ए साइंटिफिक नेम इज रेटिनॉल. इसकी डेफिशिएंसी हो तो रिटार्डेड ग्रोथ इन यंग्स. ग्रोथ जो है वो एबनॉर्मल दिखेगा, माल न्यूट्रिशियस बेबी दिखेगा. डेवलपमेंट ऑल्सो पिक्युलर कंडिशन्स अराउंड द आईज, जिसको झेरोप्थेल्मिया, नाईट ब्लाइंडनेस ऐकलं ना, हे सगळे डिसऑर्डर होऊ शकतात. विटामिन ई, इसका फंक्शन है ये अपने पूरे रिप्रोडक्शन, जितना भी रिप्रोडक्शन ये है तो उस पूरे पाथवेज में इसका इम्पॉर्टेंट रोल है. इसका सोर्सेस है जैसे कि पोल्ट्री. ठीक है. विटजम ऑयल, प्रोटीन्स, ऑयल सीड्स, इसमें बहुत ही इसका इम्पॉर्टेंट रोल है. विटामिन डी जो है इट इज प्रेजेंट इन मिल्क एंड क्रॉप्स एंड फिश लिवर ऑयल. ठीक है. इसका फंक्शन ये है कि अपने बोन फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना. विटामिन डी की जो तुम लोग एंटीबायोटिक लेते हो या जो भी है बाहर से लेते हो, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ एक्ट एज अ कैल्शियम सोर्स, है ना. कैल्शियम एंड फॉस्फोरस टू प्रोड्यूस नॉर्मल एंड हेल्दी बोन्स के लिए विटामिन डी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसकी डिफिशियन्सी हो तो ऑस्टिओपोरोसिस म्हणजे हाडांचा जो आजार असतो त्याला काय म्हणतो, ऑस्टिओपोरोसिस. ठीक है. तो या
बोन्स जो है वो मिसशेपन हो जाते हैं, मिसशेपन यानी प्रॉपर शेप नहीं होता है ना। तो दैट इज विटामिन डी की डिफिशियन्सी की वजह से। विटामिन के हा इम्पॉर्टंट आहे ब्लड कोॲग्युलेशनसाठी, लक्षात ठेवा एंट्रन्स एक्झाममध्ये विटामिन जो के रहता है ये ब्लड कोॲग्युलेशन के लिए हेल्प करता है। ये भी फिश लिवर ऑयल, सोयाबीन्स है ना, ये सारे सिंथेटिक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी विटामिन के रहता है। इसकी डेफिशिएंसी हो तो इट कैन फॉर्म द हीमोरेजेस, दैट इज द क्लॉटिंग जो है एंड विच इज फॉर्म इन द स्लाइड वुंड्स एंड ठीक है इट टेक अ टाइम फॉर क्लॉटिंग। इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी इट विल टेक अ टाइम। ओके, विटामिन सी ए डी ई के अभी हो गए, अभी वॉटर सोल्युबल विटामिन। वॉटर सोल्युबल कोणते आहे? फक्त दोनच आहे, विटामिन बी आणि विटामिन सी। सीचा सायंटिफिक नेम आहे एस्कॉर्बिक ॲसिड। इसका फंक्शन है कि इट हैज़ इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी, है ना। जितने भी कैल्शियम जो, अब कैल्शियम तुम लोगों ने पढ़ा है विटामिन डी में, पर कैल्शियम जो सिंथेसिस होता है उस मेटाबॉलिक पाथवेज के लिए विटामिन सी बहुत ही ज़रूरी होता है। ये जो है सिट्रस फ्रूट्स, टोमेटोज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या पोटैटोज में इसका ज़्यादा कंटेंट होता है। इसकी डिफिशियंसी की वजह से स्कर्वी ये डिसऑर्डर हो सकता है, जिसकी वजह से स्वोलन एंड पेनफुल जॉइंट्स एंड ब्लीडिंग गम्स माहिती है ना, तो उसमें भी इसका जो है इम्पोर्टेंट रोल है। तो कोलेजन जो है फॉर्म डेवलप, कोलेजन इज अ सीमेंटिंग सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन बोन्स, है ना। ये बोन्स को एक दूसरे को अटैच करने के लिए विटामिन सी बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज उसमें भी क्या हो सकता है, डिफिशियंसी हो तो किस कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है, स्कर्वी। अब इसमें दिया है विटामिन B1, दैट इज द थायमीन। ये थायमीन जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म के लिए, अभी जो कार्बोहाइड्रेट्स देखे जितने भी शुगर्स देखे उसमें सभी के लिए इसका इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। और डिफिशियंसी की वजह से लॉस ऑफ एपेटाइट, वीकनेस, नर्वस डिसऑर्डर, है ना, और जिसकी वजह से इम्पॉर्टेंट जिसको बोलते हैं ये सारे सिम्टम्स है बेरी बेरी, सुना है, ठीक है। तो इस डिफिशियंसी की वजह से होते हैं बेरी बेरी। विटामिन B2 दैट इज राइबोफ्लेविन, ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। जितने भी अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म या कार्बोहाइड्रेट्स है उसके लिए विटामिन B2 इम्पॉर्टेंट रहता है। देन उसके बाद लास्ट टॉपिक अपना बचा है दैट इज मिनरल्स, मिनरल फैक्ट्स। अब मिनरल्स देयर आर 20 मिनरल्स which is required and it is also important for growth, maintenance and lactation process. So what is it is? It is a macromolecules. अब मिनरल्स में भी दो टाइप्स रहते हैं, मैक्रो और माइक्रो। माइक्रो यानी इट इज नथिंग बट CAPKSNaClMg। तो एक साइंटिफिकली नाम इसका बनता है याद रखने के लिए कैप-KS नैल्मक। तो ये याद कैसे रखेंगे? कैप तो नाम याद रह जाएगा बिकॉज Ca इज कैल्शियम, P फॉर फॉस्फोरस, K फॉर पोटेशियम, S फॉर सल्फर, Na फॉर सोडियम, Cl फॉर क्लोरीन एंड Mg फॉर मैग्नीशियम। तो ये भी पूछा जा सकता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विच वन इज द मैक्रोमोलिक्यूल। तो याद रखना उसका शॉर्ट फॉर्म दैट इज कैप-KS नैल्मक। हो गया। सो फर्स्ट वन इज कैल्शियम। कैल्शियम तो अभी बताया कि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर बोन फॉर्मेशन, जो कि मसल सेल्स, नर्व सेल्स, ब्लड कोएगुलेशन के लिए भी हेल्प करता है। सोडियम क्लोराइड, जितने भी अपने बॉडी में पर्टिकुलरली पीएच बॉडी फ्लूइड्स रहते हैं ना, सोडियम पोटेशियम पंप जो रहता है, ठीक है, तो ये उसके लिए इम्पोर्टेंट रहता है। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन डाइजेस्टिव जूसेस एंड फंक्शंस इन नर्व एंड मसल एक्टिविटी। अपने बॉडी में जितना भी एसिडिक डाइजेस्टिव गट में इम्पोर्टेंट रोल रहता है तो उसमें भी सोडियम क्लोराइड का इम्पोर्टेंट रोल होता है। फॉस्फोरस भी बोन्स बनाने के लिए, टीथ बनाने के लिए, बॉडी फ्लूइड्स के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। पोटेशियम, ये भी फॉर्मेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, पीएच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स
कार्बोहाइड्रेट्स उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। मैंगनीज फिटर डेवलपमेंट, मिल्क प्रोडक्शन, स्केलेटल डेवलपमेंट में के लिए। नाउ दैट इज द, ये हो गए मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स आर ICUFC, Mn, MO, Zn. That is I for iodine, Cu for copper, Fe for iron, selenium, Fe, manganese, molybdenum and, तो ये ऐसे ये इसका पिक्चर दिया है कि ये नाम याद रखो, है ना। सो दीज आर माइक्रो मिनरल्स। आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बॉडी के लिए, हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन नॉट हीमोग्लोबिन में इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता है, तो उसमें आयरन बहुत ही ज़रूरी होता है। कोबाल्ट जो है विटामिन B12 बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैग्नीशियम जो है इट इज सिमिलर टू कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसमें इम्पॉर्टेंट क्या याद रखना है कि फैट सोल्यूबल विटामिन क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या है। तो फैट सोल्यूबल इज व्हाट इट इज कैन बी स्टोर्ड एंड एक्यूमुलेटेड इन लीवर एंड अदर फैटी टिश्यूज। ये अपने फैट्स के साथ क्या रह सकता है, लॉन्ग टाइम के लिए उसको स्टोर करके रख सकते हैं, स्टोर रहता है। एंड एग्जाम्पल इज and water soluble is the that cannot be stored in tissues, it must be provided regularly, है ना, short time के लिए, because it is excreted out of the body। short time में वो क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो अपने को इसकी हमेशा बार बार ज़रूरत होती है। and what is vitamin, विटामिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए क्या, minute, it is required in very minute amount but have the ability to stimulate the growth, है ना। आपण काय किलो भर विटामिन खातो का, बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में चाहिए। टैबलेट्स अपने डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया कि विटामिन की डिफिशियंसी है आप में, तो ये इतनी mg वाली एंटीबायोटिक या जो भी है पाउडर इतना ले लो, ठीक है। मिनरल्स आर मैक्रो मिनरल्स विच इज रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट एंड माइक्रो यानी स्मॉल अमाउंट। समझ में आया। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर डेवलपमेंट, प्लांट्स हो एनिमल्स हो, ये सारे जो न्यूट्रिशन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एंट्रेंस में कि इस साइंटिफिक नेम, ये विटामिन का कौन सा साइंटिफिक नेम है, ये कौन सा माइक्रो या कौन सा मैक्रो मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स कौन से टाइप्स के होते हैं, किसमें स्टोर होते हैं। इतना जनरल आइडिया समझ में आ गया सभी को। थैंक यू सो मच। किसी को कुछ डिफिकल्टी हो यू कैन आस्क। हाँ, starch is, it is a storage form which is present in plant। स्टार्च जो है जो पोटेंट मिल रहा है वो वाटर सोल्यूबल है। Yes, we can, it is degraded ultimately। इसका जो है yes, because they make a bond